डियर फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर लाइन इंटीग्रल का है। क्या है? यदि यहाँ पे जो है हम रेजिड्यू की बात करें, काशी थ्योरम की बात करें, काशी इंटीग्रल थ्योरम, इन सब थ्योरमों की यदि हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो है हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं कि लाइन इंटीग्रल, कभी कभी जो है लाइन इंटीग्रल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे? CSIR नेट एग्जाम में। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, जब किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके अलांग, किसी लाइन के अलांग, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल। और लाइन का जो है फर्स्ट लेटर यल है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन लाइन के अलांग हो रही है, f(x) dx। अब यहाँ पे कोई जो है लाइन का इक्वेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, उसी के अलांग आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, और उसे आप क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, जब आपको इंटीग्रेशन लाइन के अलांग करना होगा तो उसे हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, ये रहा लाइन इंटीग्रल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लें तो काफ़ी बेटर होगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। क्या है? हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस आयोटा। क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई इंटू DZ। और किसके अलांग करना है? अलांग लाइन y = x। क्या है? यहाँ पे आपको ग्राफ वगैरह ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कहता है इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो ये जो DZ लिखा गया है, क्या है? DZ जो लिखा गया है, पहले तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए किस फॉर्म में लिखा जाता है? x प्लस आयोटा इंटू वाई। और क्लियरली जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस आयोटा इंटू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा z = 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब यहाँ पे यदि हम dz की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और x का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे dz है उसके प्लेस पे हमें क्या रखना होगा? 1 प्लस आयोटा इंटू dx। और जो y है, y के प्लेस पे हमें क्या करना होगा? x करना होगा। अभी देखते जाइए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने लगाया और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, और ये y का प्लेस कौन लेगा? x लेगा। और dz किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा इंटू dx। ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है वो तो z के रिस्पेक्ट में दी गई है, बट यहाँ पे आपने इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दिया है? x के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? अब यहाँ पे जो है z की एक वैल्यू, ये देखिए z = इस फॉर्म में आया है। अब यहाँ पे जब z = 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, इफ़ z = 0 तो लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगा, ये आपका राइट साइड 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब क्लियरली 1 प्लस आयोटा तो 0 हो नहीं सकता, मतलब x को ही 0 होना होगा, मतलब इसकी जो लोअर लिमिट आएगी वो 0 आएगी। अपर लिमिट यदि हम देखें z = क्या है? 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे इसकी अपर लिमिट देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस आयोटा = राइट साइड में भी 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको x = क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। मतलब इस इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट आई है इस x के करस्पॉन्डिंग वो एक तो 0 आई है, और इसकी जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे 1 आई हुई है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये देखिए 1 प्लस आयोटा यहाँ पे किसका वर्क करेगा? एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसे हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा dx। आपकी मर्जी है, इसको सेपरेट करना चाहते हो तो अलग अलग का dx कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हम अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x³ 3/3 माइनस आयोटा x का इंटीग्रेशन x²/2, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to 1। दैट मीन्स इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। ये फाइनाइट इंटीग्रल है। क्या है? इंटीग्रेशन की लिमिट जो है फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट इंटीग्रल रहा। और ये हो जाएगा आपका, फाइनली सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आगे आपका आंसर ये हो जाएगा 1/3 माइनस आयोटा, और x का प्लेस कौन लेगा? 1।
दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 माइनस यदि हम करें लोअर लिमिट रखें तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है तो ये भी वैल्यू 0 आएगी और ये भी 0 हो जाएगा। फाइनली आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पे जो इसका सिंप्लीफिकेशन 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। आपकी मर्जी है 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा का आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, फिर से समझ लेते हैं इस बात को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। अब देखिए कहता है इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x। इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए कि ये हमारा लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि किसके अलोंग करना है, किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है वो तो पता ही होना चाहिए। तो ये हमें पता है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस फॉर्म में हमने लिखा और y की वैल्यू यहाँ से देखी तो y की वैल्यू जो है x है, तो यहाँ से जो है या तो हम x के फॉर्म में ही पूरा टोटली कन्वर्ट कर लें या फिर हम y के ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y को जो है x से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे हम चाहते तो x को y से भी रिप्लेस कर सकते थे और यहाँ पे जो dx आया हुआ है ये हमारा dy आ जाता। ठीक है, दोनों मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होते, बट यहाँ पे हमने जो किया है वो dx के फॉर्म में कर लिया है। ठीक है, तो x के फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ पे dz भी dx में होगा। तो ये सारी वैल्यू हमने पुटअप की और पुटअप करने के बाद इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि dz जो है वो dx के अंदर रिप्लेस हो गया है। रिप्लेस हुआ है तो इसकी लिमिट भी चेंज हो गई, 0 to 1 आई। 0 to 1 आने के बाद इसको जो सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए और यहीं पे बोल दीजिए कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या है, यही बोल दीजिए कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो गिवन नहीं है, तो यही आप बोल दीजिए कि यही रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो इसका मतलब जो है ये वैल्यू आप नहीं समझ पाते हो कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी कहीं पे आपको मोड z इज इक्वल्स टू r लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो है z इज इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा से ये आपका ब्रेक होगा। ये कहीं पे भी लिखा है तो इसका मतलब जो है पोलर फॉर्म में यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे और पोलर फॉर्म में ही ये ब्रेक होगा, z इज इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। ये फॉर्म है, इसका मतलब ये फॉर्म लिखा गया है। इस फॉर्म से आप इस फॉर्म को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात। अब यहाँ पे कहता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर एल, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ओवर एल dz अपॉन z माइनस a। ठीक है, और किसके अलोंग करना है, वेयर एल रिप्रेजेंट्स द सर्कल। यहाँ पे जो एल है वो अब किसके अलोंग, किसी सर्कल के अलोंग, मतलब सर्कल की इक्वेशन क्या है, z माइनस a इज इक्वल्स टू r। क्या है, इसके अलोंग इसका इंटीग्रेशन करना है। इवेल्युएट दिस along the circle this। ठीक है, इस सर्कल के along इसका इंटीग्रेशन करना है। यल क्या है, ये जो है सर्कल है। ओके, और सर्कल का इक्वेशन ये दिया गया है। क्या है, सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये दी गई है। मतलब ये क्या हो जाएगा, z माइनस a इज इक्वल्स टू r ई की पावर आयोटा इंटू थीटा। अब यहाँ पे z की वैल्यू यदि हम निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमें dz की जरूरत होगी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस आर इंटू ई की पावर आयोटा इंटू थीटा। अब देखिए सर्कल है तो सर्कल के अंदर जो है कितने डिग्री का एंगल होता है, सर्कल इस तरीके से बनती है। मतलब ये जो है स्टार्टिंग यहाँ पे जीरो से कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से ये जब रोटेट करेगा टोटल एंगल कितना होगा 2 पाई, और यहाँ पे मिनिमम जो है 0 to 2 पाई। मतलब जो यहाँ पे थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई होगा। ये तो पता ही होना चाहिए। थीटा यहाँ पे यदि आपने अननोन वैल्यू डाली है तो उसकी वैल्यू भी तो दिखानी होगी। जब ये सर्कल है तो ये टोटल एंगल इसका कितना होगा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। और यहाँ पे जो है जब ये कहीं पे मूव नहीं करेगा मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी कभी भी आपको z माइनस ए इज इक्वल्स टू z माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू r, ये हमारा जो है सर्कल का इक्वेशन होता है।
और इसे हम इस फॉर्म से ब्रेक करते हैं, जेड माइनस ए इक्वल्स टू, ये क्या है आर है, तो राइट साइड में आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पे जो आर है वो क्या है, सर्कल का रेडियस है, और ए क्या है, सर्कल का सेंटर है। क्या है, ए जो है सर्कल का सेंटर है, किस पॉइंट के ऊपर है, और यहाँ पे जो आर है इसका मतलब ये रेडियस दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डीजेड की यदि हम वैल्यू देखें, क्या है डीजेड यहाँ से यदि हम इवेलुएट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे जेड माइनस ए की वैल्यू भी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, और डीजेड जो है यदि यहाँ पे देखें तो ये ए क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या है आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पे dz को किसके फॉर्म में चेंज करना है, थीटा के फॉर्म में चेंज करना, मतलब r भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा हो जाता है। और यहाँ पे जब थीटा मतलब आयोटा इंटू थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, dz इज इक्वल टू आपको मिल गया आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पे dz का प्लेस कौन लेगा, ये लेगा, ये हो जाएगा आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये आपको मिलेगी आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट 2 पाई है, मतलब यहाँ पे जो है 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये आर इंटू ई की पावर थीटा से आर इंटू ई की पावर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर देगा, आयोटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको सीखने को मिली, जब कभी भी ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दी गई है, इसका सेंटर 0 है और इसकी रेडियस r है। ठीक है, तभी तो जो है यदि आपको काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करना होगा या फिर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना होता है, फिगर बनाना होता है। फिगर के अकॉर्डिंग आपको पोल देखना होता है कि पोल आपके जो है फंक्शन जो है वो आपके पोल बनता है या फिर उसके बाहर लाई करता है, सर्कल के अंदर या फिर बाहर, तभी तो आपको जो है पोल वगैरह पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वहाँ पे देखने के लिए ये जो सर्कल थी, सर्कल ड्रा करनी होगी। यदि आपको सर्कल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आप समझ पा रहे होंगे क्या चीज़ लिखी हुई है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, तभी आप ड्रा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी भी आपको मोड जेड इज इक्वल्स टू आर दिखाई देगा, दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 है, रेडियस इसकी आर है। ये दिखाई दिया मतलब सर्कल का सेंटर जो है ए पे है और रेडियस इसकी स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये हो गया। अब सिंपली यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा है, और 1 का जो है 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा के सॉरी डी थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा, और लिमिट जो है 0 to 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा। क्या है, 2 पाई आयोटा, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन ओवर एल डी जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग द सर्कल मोड जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, इसके अलोंग जो है इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितना आ रही है, 2 पाई आयोटा आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि ये चीज़ें छोटी छोटी आपने सीख लिया, तब आपको जो बड़ी चीज़ें हैं उसको भी सीखने में टाइम नहीं लगेगा और वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप भी नहीं होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है इवेलुएट इंटीग्रेशन ओवर एल जेड प्लस 2 अपॉन जेड इंटू डी जेड। क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ओवर एल जेड प्लस 2 अपॉन जेड इंटू डी जेड वेल एल इज द सेमी सर्कल। क्या है, एल हमारी सेमी सर्कल है, जेड इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर आयोटा टी। यहाँ पर टी अननोन वैल्यू डाली गई है, और यहाँ पे जो टी है, टी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई।
ये एंगल ही तो है, चाहे वो टी लिखा जाए चाहे वो थीटा लिखा जाए, एंगल ही तो है, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब जो टोटल एंगल होगा उसका हाफ, मतलब 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब पाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे यल जो है सेमी सर्कल है, z इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू टी, जहाँ पे जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई है। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करेंगे, dz की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है चेक करेंगे, t के फॉर्म में जस्ट इसको कर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है मोड z इज इक्वल टू 2, यही तो लिखा गया है, ठीक है। बट यहाँ पे शर्त ये है, इस फॉर्म में क्यों नहीं किया, क्योंकि सेमी सर्कल की बात कर दी गई है। क्या, सेमी सर्कल, मतलब ये जो है डायरेक्ट यही दे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए dz है और यहाँ पे dz इज इक्वल टू यदि आप करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा इंटू टी, और आयोटा टी का करेंगे मतलब ये हो जाएगा आयोटा, टी का हो जाएगा आपका dt, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा e की पावर आयोटा इंटू टी, और ये हो जाएगा आपका dt। किसकी वैल्यू है, dz की वैल्यू है, और z इज इक्वल टू जो लिखा गया है वही रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, क्योंकि l जो है सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल जो का जो एंगल होगा 0 टू पाई वेरी करेगा। ओके, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू टी, और प्लस में यहाँ पे 2 है, ठीक है, बाई में z है, मतलब 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू टी, और ये dz की वैल्यू क्या है, 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी, और ये हो जाएगा dt। मतलब 2 ई की पावर आयोटा टी से आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोटा इंटू dt मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 आपका कांस्टेंट है तो दोनों के अंदर है, बाहर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो आपका मिलेगा, ये आप जो 2 आयोटा है इसको बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा आपका ई की पावर आयोटा टी प्लस का 1, और ये हो जाएगा dt। आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सोल्व कर सकती हैं। ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ई की पावर आयोटा टी का क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा इंटू टी, और इंटीग्रेशन है तो बाई में डिफ्रेंसिएशन जो करना होगा आयोटा टी का वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। टी का तो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस में यहाँ पे 1 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगी 0 टू पाई। फाइनली ये हो गया 2 आयोटा ई की पावर आयोटा पाई, क्या है, ई की पावर आयोटा इंटू पाई अपॉन आयोटा प्लस पाई माइनस यहाँ पे ई की पावर 0 वैल्यू 1 माइनस 1 बाई आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो ये रहेगा, ठीक है। अब ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और यदि ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम जी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ये चीज़ें आप 12th क्लास से ही स्टडी करते हुए आ रहे हो। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो है ई की पावर थीटा के प्लेस पे कौन है, पाई, मतलब यहाँ पे पाई रखा जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी 1 बाई -1 अपॉन आयोटा, क्या है, -1 अपॉन आयोटा, -1 बाई आयोटा, -1 बाई आयोटा, दैट मीन्स -2 अपॉन आयोटा। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आयोटा को एलसीएम ले लीजिए, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा इंटू पाई, और ये आयोटा से आयोटा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा -4 प्लस 2 पाई आयोटा, या फिर जो है 2 पाई आयोटा -4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब भी हमें क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का गिवन होगा, मतलब लाइन इंटीग्रल का मतलब ये कोई भी, चाहे वो आपकी सर्कल हो चाहे वो आपकी लाइन हो, किसी भी चीज़ के अलोंग जब आपका इंटीग्रेशन होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सोल्व करेंगे, और जस्ट आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू उसकी मिल जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे dz है, dz को जो है आप z इज इक्वल टू दिया हुआ है तो वहाँ से dz निकालिए, किसी अनदर वेरिएबल में चेंज होगा और अनदर वेरिएबल में चेंज होगा तो इसके इंटीग्रेशन की लिमिट आप देख लीजिए कैसे होगा।
ठीक है, तो वो दो चीज़ें यदि आपने गलत नहीं किया है तो आपका आंसर भी ठीक आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड। क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जो फंक्शन दिया गया है वो देख लेते हैं, y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा। ये फॉर्म है आपकी एफ ऑफ जेड की। ओके, एंड सी, और यहाँ पे जो सी है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। एंड सी इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इज इक्वल्स टू 0 टू जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। सी क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है जो ये सी यूज हुआ है? ये क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड इज इक्वल्स टू 0 टू जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा एंड सी इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इज इक्वल्स टू 0 टू जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे जो है ये जो जेड है, जो पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग है वो 0 है, जो इसका एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है? 1 प्लस आयोटा है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो जेड इज इक्वल्स टू 0 और जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब जो है 0 प्लस आयोटा इंटू 0, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम देखें 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे जो इंटू 1, तो यहाँ पे भी क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। मतलब बोथ दोनों केस में एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो ये वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हमारी जो है यहाँ पे जो डिमांड है वो एक्स के फॉर्म में करने की, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे जो है क्या कर देते हैं? y इज इक्वल्स टू एक्स पुट कर देते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पे जो है डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आयोटा, और y भी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। तो यहाँ पे यदि हम इसका डी जेड निकालें तो डी जेड इसका हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स। ओके, फाइनल हो गया। अब यहाँ पे जो है दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा? वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पे जो है x की यदि हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जब z इज इक्वल्स टू 0 और 0 था, यहाँ पे 1 और 1, मतलब x के यदि हम लिमिट की बात करें, क्योंकि x के फॉर्म में टोटली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, और ये हो जाएगा हमारा f ऑफ z की वैल्यू हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, सॉरी y के प्लेस पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा, और डी जेड का प्लेस कौन लेगा? 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स। ओके, x से x आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा? फाइनल आपको हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ट्रीट एज कॉन्स्टेंट, बाहर कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 और इंटू आयोटा होगा, बिल्कुल होगा, 0 टू 1। अब यहाँ पे 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये आयोटा बाहर कर दीजिए 0 टू 1, ये आपका हो जाएगा क्या? आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 0। ठीक है, तो फाइनल ये हुआ कि -1 आयोटा से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगी माइनस आयोटा, और फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1। फाइनल आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा, और यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देगा z इज इक्वल्स टू 0 टू दिस फॉर्म, तो यहाँ पे आप ये चेक कर दीजिए कि टोटली या तो आप x के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर टोटली आप y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। ओके, ये फॉर्म जब बनेगी, ये फॉर्म बनने के बाद क्लियरली यहाँ से हमने देखा कि ये x इक्वल्स टू y दे रहा है, मतलब यदि 0 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यदि 1 है तो y की भी वैल्यू 1 आ रही है। तो वहाँ से हमने जो है इसको देखा
और देखने के बाद ये डिसाइड किया कि y इज इक्वल टू एक्स दे रहा है, तो x दे रहा है, इसका मतलब y की प्लेस पे हमने x रखा और रखने के बाद इस तरीके से dz की वैल्यू x के फॉर्म में हमने निकाली और फाइनली यहाँ पे भी y है, y को भी क्या कर देते हैं x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद x की लिमिट है वो 0 to 1 चल रही है, हमने ये लगाया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको जो है यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना आया 1 माइनस आयोटा आ चुका है। ओके, देखिए इसी पे जो है एक क्वेश्चन और दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा, क्या है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा बनता है, तब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ओके, ओके ये फॉर्म है और z इज इक्वल टू 0 है और z इज इक्वल टू आयोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल टू यदि हम x प्लस आयोटा फॉर्म दें तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है, मतलब x भी 0 y भी 0 और ये जो है ये 0 और 0 और y की वैल्यू यहाँ पे यदि हम देखें तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो ये x की वैल्यू 0 और y क्या हो रही है 0 से वेरी हो रही है 1 पे, ठीक है, और जो x है वो तो 0 to 0 है। ओके, तो इसका मतलब जो है टोटली हम जो है y के फॉर्म में चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये क्लियरली यहाँ पे जो है x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल नहीं हो रही है, क्या, क्योंकि आप जो है x जो है देख रहे हैं 0 to 0 है और y की जो वैल्यू है वो जो है हमारी 0 to 1 वेरी कर रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, क्या है x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब dx भी तो क्या होगा 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे dz इज इक्वल टू यदि हम देखें तो ये तो 0 है और ये हो जाएगा आयोटा और फिर y है, क्या है y है, तो y है, इसका मतलब यहाँ पे dy हो जाएगा, क्या है dz का प्लेस f ऑफ z में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा y क्लियरली और यहाँ पे dz मतलब आयोटा इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा फाइनल आपको आयोटा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, तो ये हो जाएगा आयोटा बाई 2 माइनस 0, तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा आयोटा बाई 2। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे अलोंग जो है z इज इक्वल टू आयोटा टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, क्या है z इज इक्वल टू आयोटा टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। अब फिर से वही चीज z इज इक्वल टू आयोटा, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब y 1 to 1 है, मतलब y के फॉर्म में लेके नहीं आएंगे, x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 1, तो x के फॉर्म में कर देते हैं, क्या है x के फॉर्म में कर देते हैं। और यहाँ पे y इज इक्वल टू यदि यहाँ पे 1 है तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू टोटली कन्वर्ट करनी है, dy जब 0 है तो यहाँ पे dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और x की जो लिमिट है वो 0 to 1 चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस x जो है, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx। ये आपको क्या मिल जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स x माइनस x का करेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x की पावर 3/3 और ये हो जाएगा आयोटा लिमिट 0 to 1। ये आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 माइनस 3 से 3 आपका कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स माइनस 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड वेर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे जो सेगमेंट दिया गया है वो जेड इज इक्वल टू आयोटा टू जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। तो इस फॉर्म में देखने के लिए इस तरीके से पहले हम x और y के यहाँ से सेपरेट फॉर्म निकालेंगे, जो वेरी करेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम dx या फिर dy करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, सिंप्लीफिकेशन किया, इंटीग्रेशन किया, सब कुछ किया और फाइनल हमारा आंसर मिला 1 माइनस आयोटा बाई 2। ओके।